हाय एवरीवन, सो वी आर सीइंग द डेली चैलेंज प्रॉब्लम फॉर 11th दिसंबर। यहाँ पे क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम ब्यूटी ऑफ एन एरे आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशंस। तो इस क्वेश्चन में दे आर सेइंग यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एरे नम्स एंड अ नॉन नेगेटिव इंटीजर के, देन वी आर अलाउड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस। तो देखते हैं, पहला ऑपरेशन है वी कैन चूज एन इंडेक्स आई दैट हैजंट बीन चोजन बिफोर फ्रॉम द रेंज 0 टू व्हाटएवर इज द लेंथ -1। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि रिप्लेस नम्स आई विद एन इंटीजर फ्रॉम द रेंज, और ये रेंज इन्होंने स्पेसिफाई की है। तो हमने सपोज ith इंडेक्स अगर चूज किया है, देन लेट्स सी वो नंबर x है उस इंडेक्स पे, तो हम x माइनस के से x प्लस के इस रेंज में कोई सा भी एक इंटीजर पिक कर सकते हैं और नम्स आई को रिप्लेस कर देंगे जो भी हमने यहाँ पे इंटीजर चूज किया है इस रेंज से। Then they say the beauty of the array is the length of the longest subsequence consisting of equal elements। तो जब हमने एरे को चेंज किया होगा ना, तो सपोज हमें कुछ ऐसा एक एरे मिल गया अगर, तो इसमें सी 4 इज कमिंग मैक्सिमम टाइम्स, राइट। तो इस सबसीक्वेंस की लेंथ मैक्सिमम 3 हो सकती है जिसमें कि सेम ही एलिमेंट आ रहा है, तो इसलिए इसकी ब्यूटी 3 हो जाएगी। Then they say return the maximum possible beauty of the array nums after applying the operations any number of times. Note that you can apply the operation to each index only once। तो हम ये ऑपरेशन किसी भी इंडेक्स पे सिर्फ एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, और अलग अलग इंडेक्सेस के लिए ये नंबर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ये ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। Then they have defined the subsequence. So they say a subsequence of an array is a new array generated from the original array by deleting some elements, possibly none, without changing the order of the remaining elements। तो हमें एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज नहीं करना है, और अगर पॉसिबल हो सके तो हमें कंप्लीट एरे ले लेना है, अदरवाइज जो भी हम मैक्सिमम लेंथ का एरे फॉर्म कर सकते हैं वो लेना है। सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। In this example, the nums array is 4612 and the k value is 2. So the answer for this example is 3. How? Let's see. So for 4, if we prepare the range, this would be something like this: 2 to 6, right? Subtract 2 and add 2. So the range is 2 to 6. Now we can choose any number, and for this example, they are choosing the 4 only. So either we are like choosing 4, or we are not changing this index value at all. For 6, the next value is 6, right? For 6, we can choose any number from 4 to 8. Again, subtract 2, add 2. So they have picked 4 again. Then for, yeah, so for 1, they did not do anything, they did not choose it at all. Then for 2, again the range would be something like 0 to 4, right? Because 2 minus 2 0, and then 2 plus 2 4. So we need to pick any number from this range. So to make this subsequence length maximum, we will pick 4 only again. So that's how the answer is 3 over here. Okay, now let's see another example. So in this, all the elements are 1 only, and the maximum possible length can be 4. We cannot form an array which has the length maximum than 4. So again, the answer is 4 only. These are the constraints. The array size can be 10 to the power 5, and k and nums of I also can be 10 to the power 5. बारे में सोचें तो जो एकदम एक्सट्रीम नई अप्रोच पॉसिबल हो सकती है, उसमें सी हमें क्या मिला है, एक रेंज मिली है ना, हर एक इंडेक्स पे हमारे पास एक रेंज है, राइट। हम जैसे इस एग्जांपल में अगर देखें, तो सपोज हमारे पास के यहाँ पे 2 है, तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी रेंजेस लिख दी हैं। तो इस 4 को अगर हम चूज करेंगे, तो हमारे पास लिबर्टी है कि हम फ्रॉम 2 टू 6 कोई सा भी नंबर पिक कर लें। देन अगर मैं अगले एग्जांपल पे जाऊं, सॉरी अगले इंडेक्स पे जाऊं, तो यहाँ पे हमारे पास लिबर्टी है कि हम 4 से 8 के बीच में कोई सा भी नंबर पिक कर लें, एंड सो ऑन मैंने यहाँ पे सारी रेंजेस लिख दी हैं। अगर इनको और फर्दर ओपन करके लिखा जाए, तो हमारे पास ये 5 इंटीजर्स हैं 0th इंडेक्स के लिए, देन ये 5 इंटीजर्स हैं फर्स्ट इंडेक्स के लिए। तो अब सपोज हम इनमें से चूज करना स्टार्ट करते हैं कि कौन सा इंटीजर मैक्सिमम टाइम अकर कर सकता है, और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एकदम मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए -1 जो है वो सबसे मिनिमम है, तो क्या हम इसको चूज कर सकते हैं और मैक्सिमम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो सपोज हम -1 चूज कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, देन 0, देन 2, और ऐसा करते करते हमारा आंसर मैक्सिमम जा सकता है 8 तक, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे 8 आएगा। तो देखते हैं, अगर हमने -1 को चूज किया होता तो क्या होता। तो -1 हमें सिर्फ एक ही रेंज में मिल रहा है, राइट। यहाँ पे कहीं पे भी -1 और अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम -1 को सिलेक्ट करते, तो जो मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल थी वो 1 हो सकती थी, राइट। इसके बाद अगर हम 0 सिलेक्ट करने जाते, तो 0 हमें इस रेंज में मिल रहा है और इस रेंज में मिल रहा है, राइट, इन 2 जगहों पे। तो 0 सिलेक्ट करने पे आंसर 2 हो सकता था। इसके बाद अगर हम फर्दर आगे बढ़ें और 1 के लिए ट्राई करें, तो 1 हमें इस रेंज में भी मिल रहा है, इस रेंज में भी मिल रहा है। तो अगेन 1 के लिए भी आंसर 2 ही हो सकता था। देन अगर हम 2 के लिए फाइंड करने जाएँ आंसर, तो देखिए 2 इस यहाँ पे भी प्रेजेंट है, 2 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और 2 यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो 2 के लिए जो आंसर है वो मैक्सिमम 3 हो सकता था। तो अभी तक हमारा मैक्स आंसर 3 है। इसके बाद हम आगे जाएंगे, 3 के लिए आंसर फाइंड करेंगे। तो 3 इस रेंज में भी प्रेजेंट है, इस रेंज में भी प्रेजेंट है, और इस रेंज में भी प्रेजेंट है। इस रेंज में 3 प्रेजेंट नहीं है। तो अगेन 3 के लिए भी जो आंसर है वो 3 ही रहेगा।
इसके बाद हम फर्दर आगे जाएंगे और अगले इंडेक्स के लिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे तो देखिए अब 3 तक हम सब कुछ देख चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए 4 भी अवेलेबल है। तो जब हम 4 के लिए आंसर फाइंड करने जाएंगे तो 4 इस रेंज में भी प्रेजेंट है, इसके बाद इस रेंज में भी प्रेजेंट है और इस रेंज में भी प्रेजेंट है। तो 4 के लिए भी आंसर 3 ही हो सकता है। फिर हम सेम 5 के लिए करेंगे तो 5 हमें इस रेंज में दिख रहा है, इस रेंज में दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है और यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, राइट। तो 5 के लिए आंसर 2 हो सकता था। फिर ऐसे ही हम 6 के लिए ढूंढने जाएंगे तो 6 हमें इस रेंज में मिल रहा है, इस रेंज में मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो 6 के लिए आंसर 2 ही हो सकता था। एंड देन 7 और 8 के लिए जब आंसर ढूंढने जाएंगे तो ये सिर्फ हमें इसी रेंज में मिलेंगे और इसके अलावा कहीं नहीं दिखेंगे। तो इस तरीके से अगर हम अपने आंसर को फाइंड करें और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें तो सी मैक्सिमम आंसर 3 आ रहा है, राइट। यहाँ पे भी 3 था और यहाँ पे भी 3 था। तो हमें तो बस मैक्सिमम से मतलब है, किसी के लिए भी आए। तो अगर हम ये सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे तो सी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। जो मिनिमम नंबर पॉसिबल है वो 0 पॉसिबल है और जो मैक्सिमम नंबर पॉसिबल है वो 10 टू द पावर 5 है इस हमारे गिवन एरे में, राइट। और जो k की वैल्यू है वो भी 10 टू द पावर 5 हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे इसके लिए रेंज फॉर्म करेंगे तो ये हो सकती है नेगेटिव 10 टू द पावर 5 से पॉजिटिव 10 टू द पावर 5 के बीच कुछ भी। और इसके लिए जब रेंज रेंज फॉर्म करेंगे तो ये हो सकती है 0 से 10 2 इंटू 10 टू द पावर 5 तक, राइट। तो फाइनल जो हमारा मिनिमम बनेगा वो होगा नेगेटिव 10 टू द पावर 5 और जो मैक्सिमम बनेगा वो होगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5। और ये हमें एरे की लेंथ भी वर्स्ट केस में 10 टू द पावर 5 हो सकती है, राइट। तो अगर हम ये सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे तो ये जा रहा है समवेयर अराउंड 3 इंटू 10 टू द पावर 10 तक। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सॉल्यूशन तो एक्सेप्ट होगा नहीं। तो क्या इसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है? तो अगर हम उसके बारे में सोचें तो इसी सेम अप्रोच में एक स्लाइड सा ऑप्टिमाइजेशन तो हो सकता है। अगर उसकी बात करें तो देखिए ये हमारा गिवन एरिया, राइट। हम क्या कर रहे हैं, हर जगह जा जाके एक हमने रेंज फॉर्म की सारे नंबर्स के लिए और फिर उन रेंजेस में जो भी मिनिमम है वहां से हम गए उन रेंजेस में जो भी मैक्सिमम है। बट क्या हमें सच में रेंजेस में मिनिमम से मैक्सिमम तक जाने की जरूरत थी? क्यों ना हम इस एरे की मिनिमम से मैक्सिमम में चले जाएं। क्योंकि सी होगा क्या, जब भी आप जो आपका मिनिमम नंबर है ना उसको आप स्ट्रेच करोगे कि ये मैक्स की साइड जाए और जो आपका मैक्सिमम नंबर है सपोज वो 6 है इस केस में, तो आप 6 को बोलोगे कि भाई आप जो भी अभी मिनिमम है ना उसकी साइड जाने का ट्राई करो। तो ये ट्राई करेगा कि ये इस 1 की साइड जाए और ये 1 ट्राई करेगा कि ये 6 की साइड जाए, राइट। तो यहाँ पे भी अगर आपने एक बात ऑब्जर्व की हो कि -1 के लिए आंसर 1 आ रहा था, देन 0 के लिए आंसर 2 आ रहा था। देखिए मिडिल वाली सारी वैल्यूज के लिए आंसर मैक्सिमम आया, 2 के लिए आंसर 3 आया, 3 के लिए आंसर 3 आया, देन 4 के लिए आंसर 3 आया और उसके बाद फिर से देखिए आंसर डिक्रीज होने लगा। तो शुरू में आंसर डिक्रीज था, कम था, मिडिल में आंसर ज्यादा हुआ और लास्ट में फिर आंसर कम होने लग गया, राइट। और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि होगा क्या, जब आप कर रहे हो माइनस की और प्लस की तो मिनिमम को आप क्या चाहोगे, जो भी अभी आपका मिनिमम है इसमें आप ऐड करना चाहोगे ना कुछ नंबर, और मैक्सिमम में क्या करना चाहोगे, आप सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे। तभी तो आप मैक्स ज्यादा से ज्यादा नंबर ऐड कर पाओगे आपकी सब सीक्वेंस में, राइट। तो इसलिए हम ये लूप नेगेट आई मीन रेंजेस में मिनिमम से मैक्स तक ना चला के जो भी इस एरे में मिनिमम और मैक्सिमम है ना वहां से अगर हम स्टार्ट करें तो देखिए फिर इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 10 टू द पावर 5 और ये लूप हमें अगेन वर्स्ट केस में तो 10 टू द पावर 5 तक ही चलाना पड़ेगा। तब भी इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 10 टू द पावर 10 ही रहने वाली है, एटलीस्ट इतनी तो लगेगी लगेगी। और हम जानते हैं कि ये सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट तो नहीं होने वाला है, राइट। तो इसके बाद हमें कोई और बेटर ऑप्टिमाइजेशन सोचना पड़ेगा जिससे कि हम इसको अगर 10 टू द पावर 5 जो है हमारे कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं तो मैक्स हम n log n तक जा सकते हैं, राइट। n log n। तो फिर समझते हैं कि इसमें फाइनल ऑप्टिमाइजेशन क्या हो सकता है जिससे हम इसको n log n या फिर on में सॉल्व कर पाएं। तो सी हम यहाँ तक आ चुके हैं कि जो हमारा मिनिमम नंबर होगा हमें उसको, अच्छा इस एग्जांपल में मैंने समझने के लिए एक और इंटीजर ऐड कर दिया है, यहाँ पे 5 भी मैंने ऐड किया है। हाँ तो हम इतना समझ चुके हैं हमें अपने मिनिमम को स्ट्रेच करना पड़ेगा मैक्सिमम की साइड और मैक्सिमम को स्ट्रेच करना पड़ेगा मिनिमम की साइड। सो बेसिकली जो भी हमारा मैक्सिमम नंबर होगा हम उसमें से की सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे और मिनिमम में की ऐड कर रहे होंगे, राइट। इतना हम समझ चुके हैं। फाइन, अब अगर हम एक और बात नोट करें वो ये कि अगर हम अपने मिनिमम को स्ट्रेच करके मैक्स तक ले जा सकते हैं या फिर सपोज मिनिमम में हमने कुछ भी ऐड किया, यहाँ पे हमने इसमें कुछ भी ऐड किया, ये ऑब्वियस सी बात है कि के की बराबर ही हो सकती है या के से कम होगा। और हमने एक नंबर फॉर्म किया जो कि y है और सेम हमने मैक्स के साथ किया, इसमें से हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया और एक नंबर फॉर्म किया जो कि अगेन y है। तो अगर मिनिमम और मैक्सिमम में कुछ ऐड करके हम एक नंबर ऐसा फॉर्म कर पाए जो कि दोनों मिनिमम भी रीच कर पा रहा है मैक्सिमम भी रीच कर पा रहा है, तो क्या इससे ये प्रूफ नहीं हो जा रहा है कि बीच में जो भी नंबर होंगे, सपोज यहाँ पे जो बीच वाले नंबर लिखूं वो होंगे 2, फिर 4 होगा और 5 होगा। तो अगर मिनिमम और मैक्सिमम में कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके विद इन द रेंज ऑफ दिस की हम एक नंबर ऐसा फॉर्म कर पाए हैं जो दोनों के लिए रीचेबल है,
तो ऑब्वियस सी बात है हम 2 में कुछ ऐड करके y तक पहुंच ही जाएंगे, राइट। 2 में कुछ ऐड करके हम y तक पहुंच जाएंगे, ऐसे ही हम 4 में कुछ ऐड करके y तक पहुंच जाएंगे, ऐसे ही हम 5 में भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इस y तक पहुंच ही जाएंगे, राइट। से ये मैं कैसे कह रहा हूँ, तो अगर इसी एग्जांपल को अच्छे से देखें तो मैं 1 में क्या ऐड कर रहा हूँ, सपोज एक बार को मान लेते हैं कि k की वैल्यू कोई बड़ी वैल्यू दी गई थी हमें 10। ये लेने के पीछे भी एक रीजन ये है कि अगर हम इन सब से कोई बड़ी वैल्यू ना ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम सारे नंबर्स तक रीच कर पाएंगे। जैसे अगर मैं 1 में 10 ऐड करूं तो हमें 11 मिल रहा है, राइट। बट मैं अभी के लिए 11 ना लेके एक ऐसा नंबर ले रहा हूँ 3। तो मैंने यहाँ पे सी हमारी रेंज बन गई, राइट। 1 से 1 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो हम 11 तक कोई भी नंबर ले सकते थे, हम 10 भी ले सकते थे, 9 भी ले सकते थे, तो मैंने चूज किया 3। इसके बाद हम 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, तो हम मिनिमम -4 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, राइट। 6 से कम और -4 तक कोई भी नंबर ले सकते थे, तो यहाँ पे भी हम 3 ही पिक करेंगे। तो एक नंबर 3 हमें कॉमन मिल रहा है। क्या अब हम 2 जो भी हमारे बीच वाले नंबर थे, जैसे 2, 4 और 5 के साथ यही नहीं कर सकते हैं क्या? क्या हम 2 में सिर्फ 1 ऐड करके इसको 3 तक नहीं ले जा सकते हैं? क्या हम 4 में सिर्फ अभी हम -10 करने वाली थी ना, सिर्फ हम इसमें -1 करें तो क्या हम 3 नहीं फॉर्म कर पाएंगे? ऐसे ही 5 से अगर हम सिर्फ -2 करें, हमारे पास तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 -10 विच इज -5 तक की रेंज अवेलेबल है, तो हम इसमें से भी सिर्फ 3 पिक कर लेंगे, राइट। तो अगर हमारा लेफ्ट वाला एलिमेंट और हमारा राइट वाला एलिमेंट या हमारा मिनिमम और हमारा मैक्सिमम अगर रीच कर पा रहा है किसी कॉमन नंबर को, तो बीच वाले सारे नंबर वहां तक रीच कर ही जाएंगे, राइट। तो यही एकदम सिंपल सी अप्रोच है। अगर मैं इसी को जैसे ही हमने ना यहाँ पे ये चेक किया कि हमें सब लेफ्ट में सबसे छोटा नंबर चाहिए है, राइट में हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए है, और बीच में अगेन हमें जो भी बीच वाले नंबर हैं वो चाहिए, तो इससे एक बात और समझ आ जानी चाहिए कि अगर हम सॉर्ट कर लें तो हमें लेफ्ट में सबसे छोटा, राइट में सबसे बड़ा और ये बीच में भी सॉर्टेड नंबर मिल जाएंगे, राइट। तो इससे हम सॉर्टिंग तक भी पहुंच गए हैं। और अगर मैं इसी एरे को एक बार ऐसे नंबर लाइन पे दिखाऊं कि सपोज ये हमारा एरे था, तो हो सकता है अभी तो हमने जब के एक बहुत बड़ी वैल्यू ली तो उससे हमें हमारा आंसर हमें क्या है मिनिमम और मैक्सिमम एक दूसरे तक रीच कर गए। बट जब के की रियल वैल्यू देखेंगे हम, जैसे इस केस में 2 है, तो अगर यहाँ पे मैं 1+2 करूं भी, 1 में हम मैक्सिमम 2 ही ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये 3 तक ही रीच कर पाएगा। ऐसे ही जो हमारा अभी के लिए मैक्सिमम है वो है 6, राइट। तो 6 में से अगर मैं के सब्ट्रैक्ट करूं तो ये 4 तक ही पहुंच रहा है। तो देखिए कॉमन नंबर तो मिल ही नहीं रहा है ना, इसमें ऐड करने के बाद भी 3 छोटा रह जा रहा है 4 से। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा आंसर होगा ना, उसमें हम 1 और 6 को एक साथ तो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 6 तक नहीं रीच कर पाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है हमें कि हमारा आंसर हमें हमारे आंसर के लिए ये अगर हमारा एरिया है ना इतना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये हमारा पूरा एरिया है, तो हमें कुछ पोर्शन छोड़ना पड़ जाए। तो इसके बाद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जो आंसर है वो हमें इतने पोर्शन में मिल जाए, या हो सकता है हमारा आंसर हमें इतने पोर्शन में मिल जाए, या हो सकता है हमें हमारा आंसर सिर्फ इस पोर्शन में मिले, राइट। और जैसे ही हम ये छोटे छोटे पोर्शंस देख रहे हैं ना, इससे हम इजीली गेस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो की तरफ जा रहा है, राइट। क्योंकि उसी में तो हम ऐसा करते हैं कि ये हमने विंडोज ही तो बनाई है, राइट। यहाँ पे हो सकता था हमें हमारा आंसर सिर्फ इतने हो सकता था हमें हमारा आंसर सिर्फ इतने पोर्शन में मिलता, राइट। तो ये हमने विंडोज ही तो फॉर्म की हैं, तो इससे हम स्लाइडिंग विंडो तक तो पहुंच गए हैं। अब जब भी बात स्लाइडिंग विंडो की आती है तो हमें कोई कंडीशन भी चाहिए होती है, राइट। क्या क्योंकि स्लाइडिंग विंडो में हम करते क्या है, हम लेफ्ट से विंडो को इंक्रीज करते जाते हैं, राइट। और उसके बाद जब वो कंडीशन वायलेट होती है, सॉरी, हम राइट की तरफ विंडो को एक्सपैंड करते हुए जाते हैं, और जब वो कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लेफ्ट से विंडो को श्रिंक करते हुए जाते हैं, राइट। और फाइनली साथ साथ हम आंसर को कैलकुलेट करते जाते हैं कि हमारा आंसर मैक्सिमम कब था ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो वो कंडीशन क्या हो सकती है वो फाइंड करने के लिए इसी में अगर हम देखें तो अभी तक हमारे पास क्या था, ये फॉर्मूला था, राइट, कि हम मिनिमम में कुछ ऐड कर रहे हैं और मैक्सिमम में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैं एक्स ही लिख दे रहा हूँ। तो हम मिनिमम में कुछ ऐड कर रहे थे और मैक्सिमम से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, राइट। अब अगर मैं केसेस लेके ही देखूं तो सपोज हमारा मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 6 है। अगर हमारा के कुछ ऐसा है 5 टाइप, राइट, तो हमारा जो 1+5 है ये 6 बन जाएगा, और 6 - 5 ये 1 बन जाएगा, राइट। इसका मतलब है कि ये 6 इससे बड़ा हो गया, राइट, 1 से। और अगर ये बड़ा हो गया है तो हम ऑब्वियस सी बात है बीच में कोई नंबर ऐसा फाइंड कर ही लेंगे, 3 भी फाइंड कर लेंगे, 1 भी फाइंड कर लेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमें 1 से 6 के बीच कोई सा भी नंबर पिक करना होगा, यहाँ पे हमें 1 से अगेन 1+6 सॉरी 1 से यहाँ पे भी 1 से 6 के बीच कोई नंबर पिक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये मिनिमम प्लस मैक्सिमम ये इससे बड़ा हो जाए देन दैट इज फाइन। और अगर बराबर भी हो रहा है, जैसे कि अगर हम के को 2 ले लें, या फिर सपोज हमारा ये मैक्सिमम नंबर 5 था और के हमारा 2 है, तो 1+2 ये 3 बनेगा, 5 - 2 ये भी 3 बनेगा। तो सी मिनिमम मैक्सिमम तक रीच कर तो गया ही ना सिर्फ 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से। तो अगर ये बराबर भी है तो भी हमें हमारी विंडो वैलिड ही मिलेगी। तो ये सिंपल सी कंडीशन थी। अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा और मैथमेटिकली सॉल्व करके लिखूं तो सी हम इसको लिख सकते हैं x+x ये होना चाहिए ग्रेटर या इक्वल देन मैक्सिमम माइनस मिनिमम, राइट। और अगर मैं इसको दूसरी साइड ले जाके लिख दूं
ये हमारा फाइनल फॉर्मूला ड्राइव होके आ जाएगा, राइट, और इसमें हम x की जगह पे k भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा एक विंडो के वैलिड होने के लिए। तो बस हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगेन यहाँ पे मैक्सिमम हमें ऑब्वियस सी बात है हमेशा राइट में मिलेगा और लेफ्ट में मिनिमम मिलेगा, राइट। और स्लाइडिंग विंडो में हम लेफ्ट और राइट पॉइंटर ही तो लेते हैं, तो इसको हम ए आर आर ऑफ आर लिख सकते हैं और इसको ए आर आर ऑफ एल लिख सकते हैं। तो जब तक हमें ये कंडीशन सही मिल रही है, हम क्या करेंगे, अपनी विंडो को आगे बढ़ाते जाएंगे, इसकी लेंथ को करते जाएंगे इंक्रीज, और फाइनली इसकी लेंथ को साथ साथ ही कैलकुलेट करते जाएंगे। और जब ये कंडीशन वायलेट होगी तो हम क्या करेंगे, विंडो को श्रिंक करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जल्दी से इसको कोड करते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने डिस्कस किया था, हम अपने नम्स वाले एरे को सॉर्ट कर लेंगे और उसके बाद दो वेरिएबल ले लेते हैं, लेफ्ट और राइट, और इसके साथ एन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये होगा नम्स का साइज। और इसके अलावा एक आंसर नाम का वेरिएबल भी ले लेते हैं जो कि शुरू में 0 होगा। और फिर हमें स्लाइडिंग विंडो इंप्लीमेंट करनी है, तो जब तक हमारा आर छोटा होगा एन से, तब तक हम ये लूप चलाते जाएंगे और आर को इंक्रीज कर देंगे। और जब हम ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो विंडो है, हमने उसको एक्सपांड कर दिया है, सिर्फ ये आर को प्लस प्लस करके। तो एक्सपेंड का कोड तो हमारा ये आर प्लस प्लस करने से अपने आप से लिखा जाएगा, हमें श्रिंक करने वाला कोड लिखना होगा, राइट। और श्रिंक हमें कब करना है, जब हमारी कंडीशन वायलेट होगी। तो कंडीशन क्या थी हमारी, कि जब हमारा जो ए आर आर ऑफ राइट है माइनस ए आर आर ऑफ एल, अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाए किससे, टू स्टार की से। हमने कंडीशन उल्टी लिखी थी, राइट। वैलिडेशन की कंडीशन क्या थी, ए आर आर ऑफ आर माइनस ए आर आर ऑफ एल, अगर ये छोटा या बराबर है टू स्टार की तो वो वैलिड थी। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन करके इनवैलिड की कंडीशन लिख दी। और हाँ, यहाँ पे हमारे एरे का नाम नम्स है, तो नम्स का यूज कर लेते हैं। फाइन। तो ये कंडीशन हमने लिख दी, और जब तक ये कंडीशन सॉरी विंडो वैलिड नहीं है, तो हमें अपनी विंडो को श्रिंक करना होगा। तो ये हमने स्ट्रिंग का कोड भी लिख दिया है, और इसके बाद हमें यहाँ पे फाइनली आंसर कैलकुलेट भी करना होगा, राइट। तो आंसर होगा हमारा मैक्स ऑफ आंसर, कॉमा, जो भी हमारा राइट पॉइंटर है माइनस लेफ्ट प्लस वन। यहाँ पे प्लस वन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 बेस्ड है। तो ये हमने विंडो की लेंथ कैलकुलेट कर ली और फाइनली हमें ये आंसर रिटर्न कर देना है। तो ये सिंपल सा कोड था, एक बार इसको रन करते हैं, सबमिट हो जाना चाहिए मोस्टली। एंड गिवन टेस्ट केसेस आर पास्ड एंड वी डिड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सॉर्ट किया है एरे को। तो सॉर्ट करने के लिए n log n टाइम लगेगा, और फिर हमने इसके अलावा r को चलाया है n तक, राइट। और ये l तो ऐसा नहीं है कि हर r के लिए ये लूप चल रहा हो, तो जितनी बार हमारा r मूव होगा मैक्सिमम उतनी ही टाइम l भी मूव हो सकता है। तो ये n टाइम्स ही चलेगा, तो n प्लस n log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। फॉर स्पेस वी डिड नॉट यूज एनी कंटेनर एज सच, तो स्पेस वाइज O1 स्पेस में हमने इसको सॉल्व कर दिया है। सो दिस इज इट फॉर दिस प्रॉब्लम। थैंक यू, सी यू।